एक रात के जुनून के बाद पेट्रा और जेम्स सुबह जल्दी एक साथ जागते हैं। पेट्रा जल्दी से क्लास के लिए निकल जाती है, लेकिन जेम्स थोड़ा और बिस्तर में रहने का फैसला करता है। इससे वह देर तक सोता है और जब वह दोबारा जागता है तब तक वह पहले से ही देर हो चुकी होती है। वह शहर के माध्यम से जितनी तेजी से हो सके दौड़ता है, जब तक वह अपनी दर्शन शास्त्र की कक्षा में नहीं पहुंच जाता, जहां शिक्षक मिस्टर जिमिट पहले उसे अंदर नहीं आने देना चाहते, लेकिन आखिरकार वह दरवाजा खोल देते हैं। आज स्कूल का आखिरी दिन है और मिस्टर जिमिट चाहते हैं कि छात्र उन्हें अपने पसंदीदा विचार प्रयोग के बारे में बताएं। चिप्स अनंत बंदर सिद्धांत का जिक्र करता है, जो कहता है कि यदि आप एक बंदर को टाइपराइटर और अनंत समय दें तो वह अंततः पूरी हैमलेट लिख देगा। जैक ट्रॉली समस्या का जिक्र करता है, जो कहती है कि आपके पास एक लीवर है जिससे आप चुन सकते हैं कि ट्रेन 1 या 4 लोगों को मारेगी। सिर्फ मजाक के लिए वे उस पहेली को मोटा आदमी समस्या में बदल देते हैं, जहां आपके पास ट्रॉली को रोकने के लिए एक मोटे आदमी को ट्रैक पर धकेलने का विकल्प होता है। जॉर्जिना को अज्ञानी आनंद विरोधाभास पसंद है। इसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर शहर की सबसे ऊंची मीनार से लटकता है ताकि यह परख सके कि उनके दोस्त उनकी मदद करेंगे। हालांकि दोस्त डरते हैं कि अगर उन्होंने उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश की तो वे खुद भी खींचे जा सकते हैं, इसलिए वे पीछे हट जाते हैं। व्यक्ति गिरता है और जीवित रहता है, लेकिन अब वे सोचते हैं कि क्या यह वास्तव में बेहतर है कि उनके दोस्त उन्हें नहीं बचाएंगे या अज्ञानता ही आनंद है। जिमिट जूडिंग करता है कि वे स्कूल वर्ष को समाप्त करने के लिए एक अंतिम विचार प्रयोग करेंगे। कक्षा को यह मानना होगा कि एक आसन्न परमाणु सर्वनाश हो रहा है और एक बंकर की कल्पना करनी होगी जो उन्हें 1 साल तक आश्रय देगा। जिमिट दृश्य का वर्णन शुरू करता है ताकि सभी अपनी कल्पनाओं का उपयोग करें। परमाणु विस्फोटों से घिरे क्षेत्र की कल्पना करें। जैसे ही जिमिट उन्हें बंकर के काल्पनिक दौरे पर ले जाता है, वह समस्या को इंगित करता है। वहां केवल 10 लोगों के लिए आपूर्ति है। कक्षा में 20 छात्र हैं, इसलिए उन्हें यह तय करना होगा कि उनमें से किसे अंदर आने देना है और कौन बाहर रहता है। इसके अलावा परमाणु विकिरण उनके पास पहुंचने से पहले निर्णय लेने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जॉर्जिना भाग लेने से इनकार करती है क्योंकि उसे लगता है कि यह यूजेनिक्स पर चर्चा करने जैसा है। लेकिन जब जिमिट वर्णन करता है कि विकिरण के तहत मरना कितना भयानक और दर्दनाक है, वह खेलने के लिए स्वीकार करती है। पेट्रा भी भाग लेने से इनकार करती है और यहाँ तक कि जाने के लिए खड़ी हो जाती है, ये जानते हुए कि उसके पास हमेशा पूर्ण अंक रहे हैं और जिमिट उसके अंकों को थोड़ा कम करके उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि जिमिट जेम्स के अंकों को कम करने की धमकी देता है, जिससे वह कक्षा में फेल हो जाएगा और पेट्रा के पास रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद जिमिट कार्ड वितरित करता है, जिसमें प्रत्येक छात्र के लिए प्रयोग में एक यादृच्छिक पेशा होता है। वह पहले जेम्स के लिए बॉक्स खोलता है और जब वह एक कार्ड लेता है, जिमिट डेस्क पर खांसने जाता है, इससे पहले कि वह पेट्रा को कार्ड सौंपे। फिर वह डेस्क पर फिर से खांसता है, इससे पहले कि वह बाकी सभी को कार्ड दे। अब छात्र अपने प्राप्त पेशों को देख सकते हैं। ये सभी नौकरियां थीम में भिन्न होती हैं। हार्पिस्ट और वाइन नीलामीकर्ता से लेकर अंतरिक्ष यात्री और रसायनज्ञ तक। टोबी बताता है कि वह एक प्रकाशित कवि है, लेकिन वह बोलना मुश्किल से खत्म करता है इससे पहले कि जिमिट उसे गोली मार दे, ये खुलासा करते हुए कि उसने बंकर से बंदूक ली थी। जिमिट समझाता है कि यह विकिरण से मरने देने की तुलना में अधिक मानवीय है, क्योंकि वह वैसे भी बंकर में नहीं आ सकता, क्योंकि एक कवि मानवता को पुनर्जनन करने में उपयोगी नहीं है। जिमिट यह भी समझाता है कि वह प्रयोग का हिस्सा है, लेकिन उसका पेशा छिपा हुआ है, इसलिए उसे वाइल्ड कार्ड के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक छात्र बंकर में प्रवेश करने के अपने अधिकार का बचाव करता है और वे मतदान के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले 9 विकल्प वे हैं जिन्हें वे जीवित रहने के लिए उपयोगी मानते हैं। पेट्रा संरचनात्मक इंजीनियर, जेम्स किसान, जॉर्जिना हड्डी रोग सर्जन, चिप्स बढ़ई, जैक रसायनज, बोनी सैनिक, एंडी इलेक्ट्रीशियन,
पोपी मनोचिकित्सक और ओमोसेडे सीनेटर। 9 ऐसे भी हैं जो उपयोगी नहीं होने के लिए जल्दी से बाहर कर दिए जाते हैं। विवियन जूलॉजिस्ट, बीट्राइस फैशन डिजाइनर, पार्कर जलाटो निर्माता, कवि रियल एस्टेट एजेंट, रसेल हार्पिस्ट, प्लम हेज फंड मैनेजर, नेयन कैटेगराइज्ड डल्सन हाउसकीपर, मित्जी वाइन नीलामी करता और योशिको अंतरिक्ष यात्री। आखिरी जगह जिमिट और उतामी ओपेरा गायिका के बीच चुनी जानी चाहिए। पेट्रा सोचती है कि वाइल्ड कार्ड एक जोखिम है, लेकिन जैक बताता है कि एक ओपेरा गायिका एक विलासिता है और वह जिमिट के साथ जोखिम लेना पसंद करेगा, जिसके पास एक उपयोगी रहस्य हो सकता है। जिमिट जीत जाता है और अब जब समूह पूरे हो गए हैं, वे अलविदा कहने के लिए 5 मिनट लेते हैं। इसलिए वे डेस्क को इधर उधर करते हैं ताकि वे दिखावा करें कि वे अपने अंतिम शब्द कह रहे हैं। अचानक उन्हें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि जिमिट ने उन सभी को मार डाला है जो जगह नहीं पा सके। फिर से कहते हुए कि यह मानवीय काम था, समूह स्तब्ध है और पेट्रा जेम्स से फुसफुसाती है कि वह अब जिमिट को बंकर में नहीं चाहती। जेम्स एक योजना बनाता है और सभी से बंकर में जाने से पहले कुछ पौधों को इकट्ठा करने के लिए कहता है, दावा करते हुए कि वे उन्हें बाहर आने पर दोबारा रोपण के लिए रख रहे हैं। जब सभी इकट्ठा करने के लिए अलग हो जाते हैं, जेम्स प्रत्येक के पास जाता है और उन्हें अपनी योजना बताता है। जब समय आता है, समूह बंकर में प्रवेश करता है और बाहरी कीपैड को अक्षम कर देता है, इससे पहले कि दरवाजा बंद कर दे, जबकि जिमिट बाहर छूट जाता है। फिर वे विभिन्न कमरों को देखते हैं। वहां एक कृत्रिम बगीचा, एक डे बेड, एक जिम, किताबें और अन्य चीजें हैं जो कथित तौर पर अवसाद से बचने के लिए हैं। शाम को जब सभी कोट्स पर सो रहे होते हैं, जेम्स पेट्रा से बड़े बिस्तर पर मिलता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ कुछ भी सह सकता है। जब जेम्स सो जाता है, पेट्रा जिमिट की जांच करने जाती है और उसे विकिरण के तहत धीरे धीरे जलते हुए पाती है। अचानक जिमिट एक कागज उठाता है जिस पर लिखा है कि केवल उसके पास निकास कोड है। पेट्रा तुरंत समूह को बुलाती है और वे बहस शुरू करते हैं कि क्या करना है। अनिश्चित हैं कि जिमिट पर विश्वास करना है या नहीं। अंत में वे उसे नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं और वे बंकर में साल भर जीना शुरू करते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से उबाऊ है और वे मुश्किल से खुद को साधारण कार्यों के साथ व्यस्त रख पाते हैं। हर दिन पेट्रा जिमिट के शरीर की जांच करती है जो धीरे धीरे सड़ रहा है और कभी-कभी एक कुत्ता उसे कुतरने आता है। 1 साल बीतने के बाद समूह बाहर आने की तैयारी करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि जिमिट सही था। ताला एक निकास कोड मांगता है। छात्र दरवाजा तोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे बचे हुए कुछ आपूर्तियों के साथ कुछ और दिन जीवित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही वे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वे अधिक मानवीय अंत के लिए चीजों को समाप्त करने का फैसला करते हैं। कक्षा में जिमिट घोषणा करता है कि वे प्रयोग में असफल रहे और खुलासा करता है कि उसका पेशा बंकर निर्माता है। वास्तव में उसने उस विशेष बंकर को बनाया था और इसलिए केवल उसके पास कोड है। छात्र फिर से कोशिश करना चाहते हैं और इस बार वे एक नई जगह चुनते हैं, मॉन्ट ब्रोमो। एक बार फिर जिमिट बंदूक लेने के लिए दौड़ता है, जिसे पेट्रा नोटिस करती है। फिर यह खुलासा होता है कि कार्ड्स में एक दूसरी विशेषता छिपी होती है जो वोटों को प्रभावित कर सकती है। जेम्स की विशेषता समलैंगिक होना है, लेकिन वह अपनी खेती के ज्ञान के लिए फिर भी स्वीकार किया जाता है, हालांकि कम वोटों के साथ। जॉर्जिना सर्जन को इबोला वायरस का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। प्लम हेज फंड मैनेजर हमेशा सोने का बैग लेकर यात्रा करती है, इसलिए उसे स्वीकार किया जाता है। चिप्स बढ़ई बांझ है, लेकिन वह अपनी कौशल के कारण फिर से स्वीकार किया जाता है। पेट्रा संरचनात्मक इंजीनियर भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसलिए उसे बचाया जाता है। एंडी इलेक्ट्रीशियन को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो उसे किसी भी सेकंड में मार सकती है, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। पोपी मनोचिकित्सक बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। विवियन जूलॉजिस्ट खुलासा करती है कि वह पीटा का समर्थन करती है, इसलिए उसे फिर से बाहर छोड़ दिया जाता है।
जैक रसायनज्ञ ने आनुवंशिक लॉटरी जीती, जिसका अर्थ है कि वह लंबे और स्वस्थ जीवन जिएगा, इसलिए उसे फिर से स्वीकार किया जाता है। कवि रियल एस्टेट एजेंट भी एक दाई है, और चूंकि उन्होंने जॉर्जिना को अपने डॉक्टर के रूप में खो दिया है, वह इस बार रहता है। पार्कर जेलाटो निर्माता के पास कोई अतिरिक्त विशेषता नहीं है, जिसका अर्थ है कि किसी और के पास दो है, और उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। उतामी ओपेरा गायिका के पास दो विशेषताएं हैं। वह 7 भाषाएं बोल सकती है, लेकिन 3 साल में उसे गले का ट्यूमर हो जाएगा जो उसे बोलने नहीं देगा, इसलिए उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। मितजी वाइन नीलामीकर्ता का IQ 200 है, फिर भी उसे फिर से बाहर छोड़ दिया जाता है। बीट्राइस फैशन डिजाइनर ने बांस से महिलाओं के कपड़ों का एक लोकप्रिय ब्रांड बनाया, लेकिन उसे भी फिर से बाहर छोड़ दिया जाता है। और रसेल हार्पिस्ट, जो ऑटिस्टिक है, के साथ भी ऐसा ही होता है। ओमोसेडे सीनेटर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, इसलिए उसे फिर से बचाया जाता है। बोनी सैनिक के पास आइडेंटिक मेमोरी है और उसे एक बार फिर बचाया जाता है। नेल्सन हाउसकीपर एक असाधारण रूप से दयालु व्यक्ति है, जो पहले तो उसकी मदद नहीं करता, लेकिन वह अंत में रहता है जब पेट्रा कहती है कि उन्हें और लड़कों की जरूरत है, और ओमोसेडे तर्क देती है कि उन्हें मध्यम वर्ग से और कठिन और मजबूत श्रमिकों की जरूरत है। जब टोबी कवि अपनी विशेषता का जिक्र करने वाला होता है, जिमिट उसे फिर से गोली मार देता है। कहता है कि यह जगह उसके लिए है, क्योंकि समूह को अभी भी कोड नहीं पता। फिर जिमिट जॉर्जिना को एक ट्रक की चाबी देता है, और बाहर छूटे लोग तुरंत खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यवश वाहन विस्फोट से टकरा जाता है। चुने गए लोग भी बंकर तक पहुंचने के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल समय पर, और उबाऊ रोजमर्रा की जिंदगी फिर से शुरू होती है। बाद में शाम को पेट्रा जागती है और देखती है कि जेम्स अपने बिस्तर पर नहीं है, इसलिए वह उसे ढूंढने जाती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह जैक के साथ अंतरंग हो रहा है, जो वास्तविक जीवन में समलैंगिक है। पेट्रा को चोट पहुंचती है और वह बाकी समूह को बताने के लिए दौड़ती है कि उसने क्या देखा। अब वे चर्चा करते हैं कि प्रजनन के लिए उन्हें कैसे एक साथ आना होगा। चूंकि चिप्स बांझ है, उसे मदद करने की जरूरत नहीं है, जबकि जैक और जेम्स इनकार करते हैं, क्योंकि वे बच्चों के लिए एक महिला के साथ नकली भी नहीं कर सकते। बोनी और कवि को एक साथ जोड़ा जाता है, और ओमोसेडे और नेल्सन भी अपने प्रेमी के लिए बदला लेने के लिए पेट्रा जिमिट के साथ करने के लिए स्वीकार करती है, जेम्स को नजरअंदाज करते हुए जब वह कहता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है। जब बाहर विस्फोट गृह को तबाह कर रहे होते हैं, 3 जोड़े एक ही समय में अंतरंग हो जाते हैं। 10 हफ्तों तक कोई गर्भावस्था न होने के बाद जिमिट बताता है कि उन्हें जोड़े बदलने चाहिए। कहता है कि लड़कियों को कई साथी होने चाहिए। बोनी इनकार करती है, कहती है कि वे चीजों को हल करने के लिए तर्क को बहुत दूर ले जा रहे हैं, और ये उसकी सहमति को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। जिमिट चला जाता है, केवल बंदूक हाथ में लेकर वापस आने के लिए सभी को धमकी देता है, लेकिन बोनी को कमरे से बाहर जाने के लिए। समूह बाहर भागता है, लेकिन जैक एक कोने के पीछे छिपने में कामयाब हो जाता है, और जब जिमिट विचलित होता है, जैक उस पर हमला करता है और उसे बंदूक गिरा देता है। बोनी जल्दी से इसे उठाती है और जिमिट को बंदूक की नोक पर रखती है, लेकिन लोग लड़ना जारी रखते हैं जब तक कि जिमिट जैक को हावी नहीं कर लेता। हालांकि जैक पेन से जिमिट के कान में छुरा घोंप कर जवाब देता है। तबाह होकर जिमिट सामने के दरवाजे पर जाता है और कोड डालकर इसे खोल देता है। सभी को अपने साथ ले जाता है। कक्षा फिर से प्रयोग में असफल हो जाती है। जेम्स अब और संदिग्ध है और जिमिट के उद्देश्यों पर सवाल उठाता है, ये उल्लेख करते हुए कि जब उसने उसे और पेट्रा को भूमिकाएं सौंपी थीं, तब उसकी अजीब खांसी थी, और ये बताते हुए कि जिमिट ने तब से खांसी नहीं की है। अचानक जेम्स डेस्क पर जाता है और बॉक्स को पकड़ लेता है। जिमिट की पहुंच से बाहर भागकर इसे खोलता है और रहस्य का पता लगाता है। ये पता चलता है कि बॉक्स में छिपे हुए डिब्बे हैं और जेम्स और पेट्रा के कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसका अर्थ है कि उन्हें हमेशा वही परिणाम मिलेंगे, समलैंगिक किसान और डबल इंजीनियर।
जेम्स जानना चाहता है कि जिमिट विशेष रूप से उससे नफरत क्यों करता है। इसलिए जिमिट प्लेटो की गुफा के दृष्टांत को सामने लाता है। इस दृष्टांत में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी दीवार से बंधा रहता है और केवल छायाएं देखता है और गूंज सुनता है, यह मानते हुए कि वास्तव में वास्तविकता ऐसी ही दिखती और सुनाई देती है। एक दिन वह आदमी मुक्त हो जाता है और पाता है कि छायाएं शरीरों के कारण होती हैं और गूंज आवाजों के कारण होती हैं। ये खोजते हुए कि वास्तविकता का पूरा विचार सिर्फ एक भ्रम था। जिमिट कहता है कि यह दृष्टांत जेम्स की तरह है, दावा करते हुए कि यह प्रयोग जेम्स को यह सामना करने के लिए है कि उसका विशेषाधिकार उसे वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं करता। लेकिन जेम्स उस पर विश्वास नहीं करता। जिमिट उसे फूल वाला जैसा कुछ बेकार बना सकता था ताकि वह शुरू से ही बाहर कर दिया जाता। लेकिन एक समलैंगिक किसान का मतलब है कि जिमिट चाहता था कि वह अपनी पीड़ा को जानबूझकर लंबा करे। उस क्षण पेट्रा तर्क में हस्तक्षेप करती है और जोर देती है कि प्रयोग को तीसरी बार किया जाना चाहिए, इस बार जेम्स को फूल वाला बनाकर। अब उनकी कल्पनाएं उन्हें एक द्वीप पर ले जाती हैं और सर्वनाश अभी तक नहीं हुआ है। जिमिट हमेशा की तरह हथियार लेने के लिए बंकर में जाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह इसे कुछ नहीं समझता। जब वह बाहर वापस जाता है, पेट्रा उसके साथ शामिल होती है और उसे गले लगाने की पेशकश करती है। कहती है कि वह जानती है कि यह उसके लिए कठिन रहा है। इसके बाद पेट्रा सभी से कहती है कि वे उस पर भरोसा करें कि वह बंकर में कौन जाएगा यह चुनने के लिए, क्योंकि उसके पास एक योजना है। जब सभी सहमत हो जाते हैं, पेट्रा अपने विकल्प चुनती है और अपने तर्क को समझाती है। मितजी को बचाया जाता है क्योंकि एक प्रतिभाशाली वाइन नीलामी करता इतना चतुर होगा कि वह यात्रा पर लाल और सफेद दोनों वाइन लाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी का समय अच्छा बीते। बीट्राइस को बचाया जाता है क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनना आत्मसम्मान को बढ़ाता है, जो उत्पादकता को बढ़ावा देता है और सभ्यता को बचा सकता है। टोबी की दूसरी कौशल चैंपियन पोकर खिलाड़ी होने की निकलती है, इसलिए उसे बचाया जाता है क्योंकि वह अपने साथ ताश लाया है और वह मनोरंजन प्रदान करेगा। रसेल को भी बचाया जाता है क्योंकि कई लोग ऑटिज्म को एक उपहार मानते हैं। जॉर्जिना को केवल इबोला का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके पास यह सबूत नहीं है कि उसे यह है, इसलिए पेट्रा उसे लाती है, जबकि उसके लिए प्रार्थना करने का वादा करती है। उतामी ओपेरा गायिका 3 साल में गूंगी हो सकती है, लेकिन अब हर कोई उसकी गायकी सुनकर सो सकता है, इसलिए उसे भी बचाया जाता है। जैक को उसके उत्तम जीन के कारण लिया जाता है, लेकिन वह परेशान है क्योंकि उसकी अभिविन्यास के कारण उसका कोई साथी नहीं होगा। उस क्षण पार्कर अपनी समलैंगिकता का खुलासा करता है, इसलिए उसे भी बचाया जाता है। केवल 2 जगह बाकी होने पर पेट्रा जेम्स को चुनती है। जैसे ही चुने गए लोग बंकर में प्रवेश करते हैं, कक्षा में हर कोई एक टीम के रूप में एक साथ बैठता है। जिमिट हर समय शिकायत कर रहा है और प्रत्येक विकल्प के साथ वह पेट्रा के अंकों को असफल होने तक कम करता है, लेकिन बेकार लोगों को बंकर में प्रवेश करते देख वह आपा खो देता है और अपनी बंदूक के लिए पहुंचता है। हालांकि वह इसे नहीं पाता। यह पता चलता है कि पेट्रा ने पहले उसे गले लगाते समय इसे चुरा लिया था। वह उसे वापस देती है, केवल यह खुलासा करने के लिए कि यह लोडेड नहीं है। पेट्रा जिमिट को 2 गोलियां सौंपती है, कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह पिछली बार की तरह कष्ट सहे, लेकिन उस क्षण जेम्स जिमिट को एक राइफल से धमकाता है। यह पता चलता है कि वह बंकर में शोर था, जीवित रहने के लिए बेताब। जिमिट कहता है कि निकास कोड केवल उसके पास है, लेकिन बोनी ने अपनी उत्तम स्मृति का उपयोग करके पिछले रन के दौरान इसे याद कर लिया था। हार मानकर जिमिट चला जाता है। अगला पेट्रा आखिरी स्लॉट बोनी को देना चाहती है, लेकिन चूंकि वह इनकार करती है, चिप्स उस जगह को ले लेता है। जेम्स इस बार प्रयोग में समलैंगिक नहीं है और पेट्रा से उनके साथ आने की विनती करता है, लेकिन वह इनकार करती है। कहती है कि वह नाव लेगी और विकिरण क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, केवल चिप्स के लिए यह खुलासा करने के लिए कि उसके पास नाव की चाबियां हैं।
तेजी से कार्य करते हुए चिप्स पेट्रा को अंदर धकेलता है। दरवाजा बंद होने से पहले उसके साथ जगह बदल लेता है, जबकि बाकी समूह द्वीप से निकलने के लिए नाव की ओर दौड़ता है। पेट्रा विचार प्रयोग को सुनाना जारी रखती है, समझाती है कि भयानक परिस्थितियों के बावजूद किसी तरह उन्होंने बंकर में साल के दौरान मजा किया, क्योंकि उनके पास ताश, वाइन, शेक्सपियर प्रदर्शन और मूल कविताएं थीं। जेम्स पेट्रा को बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वह उसी वाक्यांश के साथ जवाब देने में हिचकिचाती है। जब बंकर में मशीनें टूट जाती हैं, वे टुकड़ों का उपयोग करके एक वीणा बनाते हैं और रसेल इसे बजाता है, जबकि उतामी गाती है, ताकि उनकी शामें जादुई बन जाए। 1 साल बीतने के बाद समूह बंकर से बाहर निकलता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि बम कभी नहीं गिरे। जिमिट सुनाता है कि वे मर जाएंगे, क्योंकि उनमें से किसी के पास द्वीप पर जीवित रहने के लिए तकनीकी कौशल नहीं है। लेकिन पेट्रा जवाब देती है कि उनका जीवन छोटा होगा, लेकिन कम से कम वे अच्छे और खुश रहेंगे। वे मृत्यु का स्वागत करने के लिए भी तैयार होंगे जब वह आएगी। अचानक एक रॉकेट समुद्र तट पर गिरता है और जेम्स इसे विस्फोट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उस क्षण जिमिट दिखाई देता है और उसे रोकने के लिए गोली मारता है। ये पता चलता है कि उसने एक गुफा ढूंढ ली थी और विकिरण से बचने के लिए पर्याप्त गहराई तक गया था। पिछले साल वह वहां जो कुछ भी मिला उससे जीवित रहा था। जिमिट उन्हें मानव जाति को समाप्त करने जैसा अनुचित कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकता और अपनी आखिरी गोली से जेम्स को गोली मारने की धमकी देता है। लेकिन बाकी बचे लोग एक एक करके उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वे मौका इस्तेमाल करते हैं और विस्फोट बटन दबाते हैं और बम पूरे द्वीप को उड़ा देता है। कक्षा में वापस जिमिट नवीनतम प्रयोग से शर्मिंदा है, लेकिन चिप्स जल्दी से अपनी खुद की संस्करण पेश करने के लिए हस्तक्षेप करता है। वह कहता है कि नाव विस्फोट से बचने के लिए काफी दूर चली गई थी और वह 6 महिलाओं के साथ अकेला पुरुष बन गया था। समूह सोचता है कि बाकी 3 पुरुषों का क्या हुआ, और चिप्स कहता है कि कवि डूब गया। नेल्सन पर बैराकुडा ने हमला किया और एंडी का पाम ट्री से सामना हुआ। बांझ होने का मतलब यह नहीं है कि प्रजनन की संभावना शून्य है। इसलिए इस अंत में चिप्स हर दिन एक अलग लड़की के साथ समय बिताता है। जिमिट आखिरकार कक्षा समाप्त करता है और सभी छात्र पेट्रा को छोड़कर चले जाते हैं, जो जिमिट पर आरोप लगाती है कि उसने प्रयोग का उपयोग जेम्स को सजा देने के लिए किया। ये पता चलता है कि जिमिट का पेट्रा के साथ एक अफेयर चल रहा था और उसे लगता है कि जेम्स उसके लायक नहीं है। पेट्रा समझाती है कि बुद्धिमत्ता ही सब कुछ नहीं है और वह जेम्स से प्यार करती है, इसलिए उसे ऐसी चीज के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए जिसके बारे में उसे पता भी नहीं है। पेट्रा जिमिट को आखिरी चुंबन देती है और चली जाती है। इसके बाद जिमिट स्कूल में अकेला है और यह सोचना शुरू करता है कि अगर वह अपने कार्यालय जाता है तो क्या होता है। कभी कभी वह बस खाना खाता है, लेकिन दूसरी बार उसे अपनी बंदूक मिलती है और इमारत में एक गोली की आवाज सुनाई देती है।